टाइम कंज्यूमिंग का एक खेल है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है जब हम रीड करते हैं एंड देन क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स ढूंढते हैं उनका, तो हमारा मैक्सिमम टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे आपके मार्क्स कट जाएंगे। और यही गलतियाँ शायद बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो कि आपसे नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से पेपर को करना होता है। सीखना चाहो तो नॉर्मल पता होता है कि हमने क्या पढ़ा है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें क्या नहीं आ सकता है, सब दिमाग का खेल है। अगर हम गलत आंसर्स लिखते हैं तो वो हमारी गलती होती है, लेकिन अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली हमें सही आंसर्स पता होंगे और हम उस हिसाब से लिखेंगे। तो ग्रामर यहाँ पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, सेकंड का भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बच रहा है तो उसको छोड़ दो। लेकिन हेलो DSL स्कूल टॉपर्स, वेलकम बैक टू DSL स्कूल टॉपर्स अगेन। और मैं आज आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आई हूँ जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा। हालांकि सब इसके बारे में फेमिलियर होंगे, बट ये कंटेंट ऐसा है कि जिन बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, वो हालांकि अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, ये कंटेंट उनके लिए है। हाँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके लिए इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो टफ़ है। उनको शायद से इंग्लिश का कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता होगा, या कोई बहुत सारे होते हैं कि सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पूरा थ्योरी बेस्ड होता है। आपको अनसीन पैसेजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पे, है ना। तो उनके लिए जो डिफ़िकल्टीज फेस होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, कि बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ कि आपके कौन से चीज़ों में आपको ध्यान रखने वाला है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। ऑलराइट, तो आप जब इंग्लिश का पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है, आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आता है। यूजुअली क्या होता है कि सेक्शन ए हमेशा कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जैसे अनसीन पैसेजेस हो गया, अनसीन पोएम हो गया, उसके आंसर्स हमें ढूंढ के लिखने होते हैं। हालांकि हमें वो अनसीन पैसेजेस रीड करने होते हैं, उसके बाद हमें वो ढूंढ के लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग का एक खेल है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है जब हम रीड करते हैं एंड देन क्वेश्चन पढ़ के आंसर्स ढूंढते हैं उनका, तो हमारा मैक्सिमम टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं है और आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है, अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप स्टार्ट कीजिए विद सेक्शन बी, जो कि है आपका राइटिंग और ग्रामर पोर्शन। राइटिंग में आपका आ जाता है नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा वगैरह। और ग्रामर पोर्शन तो सबको पता ही है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है, जम्बल्ड वर्ड्स में आता है और भी थोड़े मोड़े चीज़ें। तो पहला जो स्टेप है, आपको पेपर का स्टार्ट करना पड़ता है सेक्शन बी से। आप स्टार्ट कीजिएगा सेक्शन बी, जो कि है राइटिंग प्लस ग्रामर। ठीक है बच्चों, आप इससे पहले स्टार्टिंग कीजिएगा। क्यों? बिकॉज आप जब राइटिंग पोर्शन में जाते हो, जब आप राइटिंग करते हो, राइटिंग में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया। तो आपको जो टॉपिक दिए जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपकी वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आप जब अपनी थिंकिंग यूज़ करते हो कि अच्छा मुझे यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आपके पहले के जो 1 घंटे, पहले के जो 40 मिनट्स जो मैं ले लूँ, तो वो आपके राइटिंग सेक्शन में और ग्रामर सेक्शन में कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि आपका फ्रेश माइंड रहता है, तब एग्जाम का स्टार्टिंग होता है। तो आप अच्छे सेंटेंसेस के बारे में सोच सकते हो कि ठीक है, चलो मुझे लेटर टू द एडिटर लिखना है रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। तो आप अच्छे से वो फॉर्म करके और अच्छी राइटिंग में भी वो फॉर्म करके लिख सकते हो। देखने में सुंदर लगता है, एक प्रेजेंटेशन टाइप का सुंदर, नीट एंड क्लीनली लगता है। तो स्टार्टिंग आप सेक्शन बी से कर सकते हो, जो कि है राइटिंग और ग्रामर, जो कि है राइटिंग प्लस ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में हमें ऑलरेडी कीवर्ड्स के बारे में पता रहता है। हालांकि राइटिंग सेक्शन में भी हमें फॉर्मेट के बारे में पता रहता है कि किसका क्या फॉर्मेट है। हालांकि ग्रामर में भी हमें जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें ऑलरेडी कीवर्ड्स के बारे में पता रहता है, या फिर अगर बोलना चाहो तो नॉर्मल पता होता है कि हमने क्या पढ़ा है, इसमें क्या आ सकता है, इसमें क्या नहीं आ सकता है, सब दिमाग का खेल है। अगर हम गलत आंसर्स लिखते हैं तो वो हमारी गलती होती है, लेकिन अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली हमें सही आंसर्स पता होंगे और हम उस हिसाब से लिखेंगे। तो ग्रामर पोर्शन में ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं और भी छोटे मोटे और भी चीज़ें आती है, जिसमें आपको करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस भी आते हैं ग्रामर पोर्शन में, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो विद इन 40 मिनट्स आप ये सेक्शन बी राइटिंग प्लस ग्रामर के लिए
आप अपना मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स ले सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो होना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 आवर ले सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर आप अगर अपने सेकंड सेक्शन जो आपको करना चाहिए वो है सेक्शन सी, जो कि है लिटरेचर सेक्शन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेक्शन सी आपका लिटरेचर सेक्शन हो जाएगा, लिटरेचर सेक्शन। अब इस लिटरेचर सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है हालांकि, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं जो आपको आता है, जो आपने लर्न किया होगा, करेक्ट है। आपने स्कूल में अपना टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको टीचर्स ने आंसर्स दिए होंगे या फिर आपने खुद से आंसर्स बनाए होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे कि आपको तो ऑलरेडी आंसर्स लर्न है, आपको अगर पूरा आंसर लर्न भी नहीं है तो आपको एटलीस्ट पता है, पॉइंट्स पता है कि अच्छा चलो उसमें उस सीन पे ये हुआ था, तो इसको मुझे इंग्लिश में बना के लिखना पड़ेगा, सेंटेंस अच्छे से फॉर्म करके लिखना पड़ेगा, ताकि मेरा अच्छा से एक पेज का आंसर रेडी हो जाए, ठीक है। तो आपको सेकंड जो स्टेप है वो आपको सेक्शन सी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बच्चों एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जब आप सेक्शन सी कर रहे हो, जब आप लिटरेचर पोर्शन कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप गलत आंसर्स या फिर कोई गलत सीन के बारे में लिख दो। आप क्वेश्चन को 2 बार रीड करो कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर्स करो। कोई बात नहीं अगर आप 1 मिनट एक्स्ट्रा लेके क्वेश्चंस को दोबारा रीड कर रहे हो, बिकॉज वो नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि आप क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 बार रीड करो, तो आपको पता हो कि आप सही आंसर्स लिख रहे हो या नहीं। और जब आप लिख रहे हो तो आपको सही फॉर्मेट पता हो या नहीं पता हो, उस चीज़ के बारे में आप खास ध्यान रखो, ओके। अब सेक्शन से लिटरेचर हो गया है आपका। अब एक और चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी आंसर्स लिख रहे हो, अगर आपने 1 पेज का आंसर्स लिखा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक फ्रेश पेज पे लिखिएगा, उसी सेम पेज पे स्टार्ट मत कीजिएगा। क्यों? बिकॉज मोस्टली क्या होता है जब एग्जामिनर्स चेक करते हैं पेपर, तो वो एक आंसर का देख के अच्छा ये इसने ये पॉइंट डाला है, उनको बस की पॉइंट्स मिल जाना चाहिए, अच्छा इसने ये पॉइंट डाला है, हाँ 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 ये आंसर सही है, वो ऐसे राइट करके वो आगे बढ़ जाता है। उनको पता नहीं चलता कि वहीं पे सेकंड आंसर साइड में, क्योंकि आप सीरियल नंबर हमेशा साइड में लिखते हो, तो आपको उनको पता नहीं चलता कि अच्छा इन बच्चे ने साइड में कुछ लिखा है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो गया है। तो आप जब भी अपना आंसर फिनिश करते हो तो आप ये ख्याल करो कि जो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हो वो हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। सप्लीमेंट्री पेजेस आते हैं, आपको पेजेस की कमी पड़ने की डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं, हर स्कूल प्रोवाइड करती है वो चीज़। बट आप ये ध्यान रखो कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल नीट होना चाहिए, बिल्कुल ही नीट होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपको चीज़ फॉलो करनी है वो है एंसीन पैसेजेस यानी कि कॉम्प्रीहेंशंस। ऑलराइट, कॉम्प्रीहेंशंस हमेशा सब बोलते हैं लास्ट में क्यों करें, मैं हालांकि लिख देती हूँ। अब आपको करना है सेक्शन ए, सेक्शन ए जो कि है अनसीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस। अब आप सोच रहे होगे कि हर कोई बोलता है अनसीन पैसेजेस हमें लास्ट में करना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि अनसीन पैसेज जो है हमें उसमें रीड करना पड़ता है एंड देन आंसर्स फाइंड करने पड़ते हैं। अगर आप पहले अनसीन पैसेजेस से स्टार्ट करोगे तो मोस्टली क्या होता है, बच्चे का पेपर में या तो 5 मार्क्स का या तो 10 मार्क्स का आंसर्स छूट जाते हैं। हालांकि एक आंसर छूटेगा या फिर 2 आंसर छूटेगा, तो इसलिए स्पेशली मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, 60 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको स्टार्टिंग सेक्शन बी राइटिंग प्लस ग्रामर और सेक्शन सी लिटरेचर से ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन दोनों में आपका मार्क्स बहुत जल्दी ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और रहा बात अनसीन पैसेजेस का, उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है ना, पर क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं, बट हालांकि 20 क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको लास्ट में रखा करो अनसीन पैसेजेस को, ताकि आप आराम से उसको रीड कर पाओ एंड देन उसका सही आंसर फाइंड करके आप उसको लिख पाओ अपने आंसर शीट्स में। ऑलराइट बच्चों, तो अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं एक फ्रेश पेज लेती हूँ और वापस से आपको बताती हूँ कि कैसे क्या। अब जैसे सेक्शन बी है बच्चों, सेक्शन बी एंड सी
आप इजीली इसमें मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो बिकॉज इसका टोटल मार्क्स हो जाता है आपका 60। करेक्ट है। अब जो ये अनसीन पैसेजेस है, अनसीन पैसेज, इसका मार्क्स टोटल हो जाता है आपका 20। करेक्ट। लेकिन आप ये 60 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको पहला मेहनत यहीं पे करना पड़ेगा। आपको स्टार्ट हमेशा सेक्शन बी या सी से ही करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में सेक्शन ए आप ले सकते हो, अनसीन पैसेजेस सेक्शन ए। आप डिफरेंस यहाँ पे ही देख सकते हो। उसके बाद आप वीडियो को वापस जाके देखना कि मैंने क्यों बोला कि सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं अभी भी बोल रही हूँ सेक्शन ए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप रीड करते हो पैसेजेस, उसी में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, स्पेशली उन बच्चों को जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। हालांकि इस टाइम पे, अभी के टाइम पे इंग्लिश उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बट हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको सच में दिक्कत होती होंगी, तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है। तो ऐसा बोल के फ़ायदा है नहीं कि हमारे किस काम का, ये तो सबको पता है। हालांकि हाँ, सबको पता हो सकता है, लेकिन अगर हम बताएंगे नहीं तो लोग देखेंगे नहीं, लोगों को समझ आएगा नहीं कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। हमारे वे कुछ ना कुछ तो नया आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके बच्चों, तो स्पेशली ध्यान रखना कि सेक्शन बी एंड सी आप पहले अटेम्प्ट करो ताकि आपका 60 मार्क्स ऑलरेडी अटेम्प्ट हो जाए। उसके बाद आप 20 मार्क्स लास्ट के 1 आवर में, आप अनसीन पैसेज को लास्ट के 1 आवर दे सकते हो, ठीक है, और आप लास्ट के 1 आवर में अनसीन पैसेजेस सॉल्व कर लो। ओके अब एक ऐसी गलती को देखते हैं जो आप एग्जाम में हमेशा करते होंगे, वो है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन मतलब आप पेपर ऐसे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अब देखते हैं क्या कमी रह जाती है। तो फर्स्ट मिस्टेक आप क्या करते हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट नीट एंड क्लीन, राइट नीट एंड क्लीन मतलब अपने हर एक वर्ड को आपको हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है। मतलब बिल्कुल ऐसे लिखना है कि एग्जामिनर को, चेकर को, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको आपका लिखा हुआ समझ आए। ऐसा नहीं जैसे किसी भी लेटर को आप किसी भी तरीके से लिख दो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है ताकि जो चेकर होता है या एग्जामिनर होता है उनको आपकी राइटिंग थोड़ी समझ आ सके, जो वर्ड लिखा होता है उनके लेटर समझ आ सके, तभी आपकी स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गिव क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली मतलब आप जो आंसर लिखते हो उसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल प्रॉपरली देना है। ये नहीं कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 है और आप इसको सेकंड कर दो, ऐसे आपके मार्क्स कट जाएंगे। और यही गलतियां शायद बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो कि आपसे नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से पेपर को करना होता है। ठीक है, अगर आप सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उसमें डाल दो सेक्शन बी, फिर उसका क्वेश्चन नंबर जैसे कि 11 है तो 11 डाल कर करना है, ना कि क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट योर नेक्स्ट आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज। मतलब अगर आपकी शीट होती है आपकी, इस यहाँ पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, सेकंड का भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बच रहा है तो उसको छोड़ दो। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आप एक फ्रेश पेज लेके करो, उसी पे नहीं करना है, फ्रेश पेज पे अलग से स्टार्ट करना है उस क्वेश्चन को। तो वो बहुत थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है हमें, बार बार जो चेकर होता है उनको डिफिकल्टी नहीं होती चेक करने में, तो वो थोड़ा हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ बच्चे ने थोड़ा
माइंड लगाया वो फ्रेश माइंड से आया है, इसलिए आपको फ्रेश पेज से भी स्टार्ट करना है। पेजेस बहुत सारे होते हैं, पूरा बंडल मिलता है 36 पेजेस का आई थिंक, तो आप फ्रेश पेज से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत पेज होते हैं, बहुत टाइम होता है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीवर्ड्स। हाईलाइट कीवर्ड्स मतलब जो भी आपने आंसर लिखा है, जो भी जैसे ग्रामर का कोई भी राइटिंग पोर्शन का आपने कुछ भी लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है, लेटर लिखा है, तो उसका हाईलाइट कीवर्ड्स, उसके जो कीवर्ड्स को उनको हाईलाइट कर दीजिए। हाइलाइटर नहीं करना, पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए, ताकि अगर बहुत स्पीड में होते हैं तो वो सीधा आपके कीवर्ड्स पे जाए और आपको मार्क्सिंग बहुत अच्छी मिलती है इससे। ठीक है, अब लास्ट है अवॉइड ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग मतलब अगर आप कुछ गलत लिख देते हैं तो आप उसको बिल्कुल ऐसे गुचर कर देते हैं, कट कर देते हैं बिल्कुल नहीं, और या तो उसी पे डबल चला देते हैं। नहीं, ऐसे एक जगह को समझ नहीं आता कि आप लिखना क्या चाह रहे हो, आप क्या लिखना चाह रहे थे, आप क्या लिखना चाह रहे हो, इसलिए ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। अपने पेपर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, कुछ ज्यादा कुछ इतनी खिचड़ी नहीं बनानी होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, इसलिए ओवर राइटिंग करना बहुत बेकार होता है। तो आप ओवर राइटिंग करना तो छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे 10th 11th 12th के लिए, ताकि आपके मन से, आपके अंदर से इंग्लिश का डर निकल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।